ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन इंसान को हौसला नहीं हारना चाहिए, क्योंकि अब आप भी जो है ना हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। कि आपको पता है कि आपकी जो बेटी है ये हार्ट पेशेंट है, और जब इसके नाखून बढ़ते हैं तो ये गोश्त के अंदर चले जाते हैं। तो उस वजह से जो है ना ये इस बच्ची के होंठ भी नीले हैं और इसके हाथ भी नीले हैं। था धुए से तू धुए से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम बुआ। वालेकुम सलाम। बुआ रात चौखी दुआ मंगी मेरे वास्ते। ढेग सारी ढेग सारी। हाँ। नींदर पूरी थी गई हवी या जागी यहीं बैठी? जाग लाजा जागिया लाजा दुआ मंगी हम। अच्छा। हाँ। अल्लाह सही मंजूर करे दी। आमीन। अल्लाह सही को पारा अच्छा जी, ये कल जो है ना ये जैसे ही इनको पता चला है कि भाई मेरे साथ ऐसा हो गया है तो इनको जो है ना चैन नहीं आ रहा था। तो इन्होंने कहा है कि जी मुझे अपने साथ अपने घर लेके चलें। हाँ। तो वहाँ मैं जो है ना आपके लिए बहुत सारी दुआ करूँगी। तो हमसे ज़्यादा परेशानी जी इनको हो गई है। ज़ाहिर सी बात है, वालिदैन और घर के जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं जब उनको ऐसी किसी बात का पता चल जाए तो वो हमसे भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। केरे गई हमें साबुन घिनन? क्या करे से साबुन? था धुए से तू धुए से। वाह भाई वाह, इतनी बड़ी थी गई तू हुण। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन इंसान को हौसला नहीं हारना चाहिए। कल ज़रूर थोड़ी सी परेशानी थी तो उसका जो है ना मैंने बेहतरीन हल यही किया कि रात को जो है बच्चों के साथ मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, उनके साथ देर तक मैं बैठा रहा। फिर रात को थोड़ा मैं लेट सोया हूँ तो एक दो दफ़ा आँख भी खुली, बात भी याद आई, लेकिन फिर अल्लाह को याद करके सो गया। सुबह भी बच्चों के साथ अच्छा टाइम पास हुआ, नाश्ता किया इन्होंने, ये स्कूल चले गए। फिर मैं अपने एक दो दोस्तों के साथ मिलने चला गया तो उनको मिल के वापस आया। फिर बच्चे वापस आ गए। फिर हम सब ने जो है ना जुम्मतुल मुबारक की जो है ना तैयारी की। फिर हम एक साथ नमाज़ पढ़ने चले गए। 3 अक्टूबर 2003 को मेरी शादी हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी शादी को जो है ना 22 साल 1 महीना और 18 दिन पूरे हो चुके हैं। तो मेरी पहली बच्ची जो है वो शादी के 11 महीने के बाद पैदा हुई थी, जिसका नाम सादिया है। और आज जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह से 22 साल 1 महीने और 18 दिन में मेरे बच्चों की तादाद है जी 7। सादिया बेटा यहाँ पे आएँ, बैठे मेरे पास, सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये मेरी सबसे बड़ी बेटी है। और ज़रा अपना हाथ यहाँ पे रखें आप, इसका हाथ चेक करें ज़रा और मेरे हाथ के साथ कंपैरिजन करें ज़रा। मेरा हाथ बिल्कुल वाइट है जबकि इसका हाथ जो है ये बिल्कुल ब्लू है। इमरान यहाँ बेटा आप भी अपना हाथ रखो यहाँ पे। अभी ये ज़रा चेक करें मेरा हाथ, इमरान का हाथ और इसका हाथ। इसकी जो ये पोरें हैं ये ख़ासी मोटी हैं, ये देखें। और जब इसके नाखून बढ़ते हैं तो ये गोश्त के अंदर चले जाते हैं। तो जब ये इनको काटती है तो जो ये बाज़ औक़ात जो है ना खून निकल आता है। और यही कंडीशन जो है ना ये इसके होंठों की भी यही कंडीशन है, वो भी बिल्कुल जो है ना ब्लू हैं। जब सादिया की उम्र तकरीबन 7 से 8 साल थी तो मैं दवाई लेने के लिए शहर गया हुआ था और ये भी मेरे साथ वहाँ चली गई। तो वहाँ पे डॉक्टर होते थे, डॉक्टर अब्दुल सत्तार शाहिद। अब तो उनका इंतकाल हो चुका है, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मकाम दे, आमीन सुमा आमीन। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई आपको पता है कि आपकी जो बेटी है ये हार्ट पेशेंट है, इसको दिल का मसला है। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे तो नहीं पता कि भाई मेरी बेटी को दिल का मसला है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप जो है ना इसको लाहौर, मुल्तान या फिर कराची इसको जो है ना चेक करवाएं आप एक दफ़ा। फिर मैं घर वापस आया, बेगम से मशवरा किया, भाई से मशवरा किया, तो फिर ये तय हुआ कि भी पहले इसको जो है ना हम मुल्तान में दिखा देते हैं। तो फिर मैं इसको लेके मुल्तान चला गया था, वहाँ चौधरी परवेज़ इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में। तो उन्होंने इसकी फ़ाइल बनाई और चेकअप किया और फिर 1 महीने की डेट दे दी।
तो मैं इसको लेके फिर वापस आ गया, फिर अगले महीने चला गया, फिर हर महीने डेट, यानी कि तकरीबन 6 महीने गुजर गए। ना तो उन्होंने कोई टैबलेट दी, ना कोई दवाई, कुछ भी नहीं दिया। तो उनसे पूछा जब, तो उन्होंने कहा कि भाई अभी हम आपको कुछ नहीं बता सकते, जब टाइम आएगा हम आपको सब बता देंगे। तो वहाँ से जी हम थक गए कि भाई ये तो हमें कुछ भी नहीं बता रहे। तो फिर मैं इसको लेके जो है ना कराची चला गया। अब कराची में भी वही कंडीशन थी, वो फ़ाइल उनको दी, उन्होंने उसको चेक किया, फिर उन्होंने कुछ अपने टेस्ट किए और मुझे 15 दिन की डेट दे दी। 15 दिन बाद फिर इसको लेके गया तो उन्होंने 25 दिन की और डेट दे दी। करते कराते वहाँ पे भी तकरीबन 2 से 3 महीने ऐसे ही गुजर गए। तो और तो कोई इसको मसला नहीं था, लेकिन कभी कभार इसकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती थी। तो मैंने ये बात डॉक्टर को बताई, तो डॉक्टर साहबान ने कहा कि भाई आप जो है ना इसको 10 mg की इंड्रॉल यूज़ करवाएं बस। मैंने कहा इसका मसला क्या है, आप बता भी नहीं रहे। तो उन्होंने कहा ये वक्त आने पर हम आपको बताएंगे, अभी हम आपको कुछ नहीं बता सकते। वहाँ पर एक नहायत ही शफीक इंसान थे, डॉक्टर, नाम तो मुझे उनका सही से याद नहीं है, कराची में। तो मैंने उनको कहा कि डॉक्टर साहब मैं तो जो है ना एक सफ़ेद पोश आदमी हूँ, मेरी इतनी इनकम है ही नहीं कि मैं यहाँ पर रह के जो है ना इसके अखराजात बर्दाश्त करूँ, क्योंकि घर पे भी मुझे देखना है। अल्हम्दुलिल्लाह से तकरीबन 9 अफराद पर मुश्तमिल मेरी फ़ैमिली है, जिसका जो है ना मैं कमाने वाला वाहिद इंसान हूँ। तो आप जो है ना जितना जल्दी हो सके इस प्रोसेस को करें। तो उन्होंने जी माज़रत कर ली कि ये सब कुछ मेरे इख्तियार में नहीं है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप मसला तो मुझे बता दें। तो उन्होंने कहा कि जी इसकी जो दिल की तरफ खून लेके आने वाली वेन्स होती हैं, और जो फिर दिल से खून लेके जो आर्टरीज़ जिस्म को सप्लाई करती हैं, तो वहाँ जो है ना दिल के मकाम पर पता नहीं, उन्होंने कहा था कि वॉल में कोई सुराख है या फिर दिल की दीवार में कोई दरार है, सुराख है, जिससे ये दोनों खून जो है ना ऑक्सीजन वाला और बग़ैर ऑक्सीजन वाला ये आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो उस वजह से जो है ना ये इस बच्ची के होंठ भी नीले हैं और इसके हाथ भी नीले हैं, और जो है ना इसकी सेहत भी नहीं बन रही। तो ये जो है ना ये वक्त आने पर ये प्रोसेस पूरा होगा। अगर आपके पास गुंजाइश है तो आप जो है ना ये प्राइवेट करा लें। तो अब प्राइवेट की तो मेरे पास गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि इसका इलाज जो है ना वो ख़ासा महंगा बताया था उन्होंने। तो जी बहरहाल जी दुआ करें इस बच्ची के लिए जी आपने बहुत सारी दुआएं करनी हैं, क्योंकि 21 साल एज हो चुकी है इसकी, और इसकी शादी सिर्फ़ इस वजह से भी नहीं हो रही कि कोई रिश्तेदार या बाहर का बंदा जो है ना वो रिश्ता करने के लिए भी एग्री नहीं है, सिर्फ़ इसकी बीमारी की वजह से। चलें जी बाकी बच्चों से भी मैं आपका तारुफ़ करा देता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जो है मेरे 3 बेटे हैं और 4 बेटियाँ हैं। बेटों में जी सबसे बड़ा है मोहम्मद इमरान, इसको आपने जो है ना मेरी पहले वाली वीडियोज़ में भी देखा है। और उसके बाद ये हैं जी 2, ये रहा जी मोहम्मद उज़ैर, और ये है मोहम्मद उमैर। इसको भी आपने मेरी पहले एक वीडियो में देखा है आपने। अच्छा ये देखें ज़रा, इनका डिफरेंस चेक करें, ये दोनों जुड़वा हैं। अच्छा ये जो है ना कुछ मिनट बड़ा है, और ये जो है चंद मिनट जो है ना इससे छोटा है। अब लेकिन देखने वालों को यही पता चलता है कि भाई ये बड़ा है और ये छोटा है, हालांकि ऐसा नहीं है, ये दोनों जुड़वा हैं। तो ये जो है मेरे रब की कुदरत है कि जब भी 2 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें हमेशा से जो है ना एक हेल्दी होता है और एक थोड़ा सा वीक होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी देखने वालों की तरफ से जो है ना मैंने वालेकुम अस्सलाम कह दिया है, जब वो ये वीडियो देखेंगे तो वो आपके सलाम का जवाब जो है ना वो खुद देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखने वालों की तरफ से मैंने आपके सलाम का जवाब भी दे दिया है, इमरान, उमैर और उज़ैर के सलाम का भी जवाब दे दिया है। बाकी देखने वाले उनको भी और आपको भी ज़रूर आपके सलाम का जवाब देंगे। अच्छा जी बड़ी बेटी है सादिया, उसके बाद जो है ना ये मेरी बेटी है, इसका नाम है आयशा, ये है जी महरीन, और इसको कौन नहीं जानता जी, ये है जी मेरे यूट्यूब स्टार बानो जुलेखा। इमरान और सादिया के अलावा तमाम बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं,
और कौन कौन सी क्लास में पढ़ रहा है ये हम आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, क्योंकि अब आप भी जो है ना हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। तो आपके साथ इंशाल्लाह तमाम बातें शेयर करते रहेंगे। और जो हमारी यूट्यूब स्टार हैं बानो जुलेखा, वो जी अपनी मर्ज़ी की मालिक हैं, दिल करता है तो चली जाती हैं, नहीं दिल करता तो घर बैठ जाती हैं। वैसे ज़्यादातर जो है वो छुट्टी पर ही रहती हैं, तो अक्सर जो है ना उनकी तबीयत नासाज होती है, बस बहाने होते हैं बच्चों के। चलें जी, आपके प्यार और खुलूस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने वीडियो को लाजमी से लाइक करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और अच्छे से कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करना है। इंशाअल्लाह जी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।